हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड इन गिवन सीरीज एलसीआर सर्किट। द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड इज। आरएमएस यहाँ पर वोल्टेज पूछ रहा है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए ना सबसे पहली बात कि आपको क्या चाहिए होगा वो देखना पड़ेगा। तो आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए पहले आरएमएस करंट चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ से सीरीज में करंट सेम पास करेगा। तो आरएमएस करंट चाहिए होगा, क्योंकि आरएमएस करंट आप निकाल लेंगे तभी तो जा करके पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे आप कि आई आर एम एस इंटू एक्स सी। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एसी के केस में वो क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मान लीजिए जो भी इसका रिएक्टेंस है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आप आई जो पास करेगा वो इंटू एक्स ही कर देंगे। बट आई कितना पास करना चाहिए, आर एम एस पास करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर एम एस वोल्टेज पूछा है। तो आर एम एस आई के लिए आपको टोटल वी आर एम एस चाहिए होगा। तो वी आर एम एस अपॉन जेड, क्योंकि पूरे सर्किट का एल सी आर सर्किट में जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि एक्सएल या फिर एक्स सी माइनस होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सएल या एक्स सी कौन ग्रेटर होगा उसे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको वी आर एम एस निकालना पड़ेगा और जेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वी आर एम एस निकालने के लिए देखिए आपको कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, नहीं वैल्यूज़ दिया हुआ है कि आपको मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ है, डायरेक्ट वी आर एम एस नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ है। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज दिया होता है ना, तो उस मैक्सिमम वोल्टेज से हम लोग आर एम एस निकाल सकते हैं, बिकॉज वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2 फॉर्मूला होता है। तो 50√2 डिवाइडेड बाई √2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 50 वोल्ट मिलेगा। तो देखिए वी आर एम एस तो मालूम हो गया। अब आपको जेड चाहिए, तो जेड के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स सी और एक्सएल चाहिए। तो एक्स सी के लिए आप क्या लिखेंगे, ओमेगा 1/ओमेगा सी, क्योंकि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और ये होता है 1/ओमेगा सी। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 100 है। ठीक है, और कैपेसिटर जो है ना वो 20 माइक्रोफेराड है। ठीक है, तो 20 माइक्रोफेराड में ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, है ना यहाँ से। तो एक सिर्फ क्या बचेगा देखिए, तो 1/2 इंटू 10⁻³। तो ये 10⁻³ को जब ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये 1000 होगा अपॉन 2, दैट इज 500 ओम आ जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, क्योंकि एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करता है ये। अब अगर आप एक्सएल निकालेंगे तो ओमेगा इंटू एल होता है, ओमेगा कितना है 100 है, इंटू एल कितना 1, तो ये हो जाएगा 100 ओम। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों 300। ओके, तो जब Z कैलकुलेट, तो फिर जब हम यहाँ से Z कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर XC का वैल्यू ज़्यादा है एक्सएल से, इसलिए XC माइनस एक्सएल करना होगा, प्लस आर स्क्वायर दैट इज 300 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग को मालूम हो जाएगा √400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर। ओके, तो आपको ये पूरा सॉल्व करने के बाद मिलेगा 500। तो यहाँ से Z मिल गया, इम्पीडेंस मिल गया, जो कि इसको भी एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करता है, इसलिए ओम इसका यूनिट होता है। तो अब हमें आई आर एम एस निकालना पड़ेगा। तो आई आर एम एस के लिए वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना था, 50 था, देखिए 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू 500, इतना एम्पियर आ गया। अब अगर मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ना कैपेसिटर का रेजिस्टेंस मालूम हो गया है एक्स सी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, तो वी आर एम एस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे आई आर एम एस कितना है 50/500, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर कितना है 500। तो मुझे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना मिला, आरएमएस वोल्टेज कितना मिला 50 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 50 वोल्ट।